नमस्ते, मैं हूं आपका बेबाक गुरु और आप देख रहे हैं चैनल बेबाक गुरु जी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसकी चर्चा आजकल चारों तरफ हो रही है और मुद्दा है अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ। वर्तमान समय में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सहित विश्व के अनेक देशों में मंदी आई हुई है, मंदी छाई हुई है, मंदी से त्राही त्राही मची हुई है और बहुत से विश्व के ऐसे देश हैं जो मंदी की चपेट में आने वाले हैं। इन देशों को देखो देख भारत में भी कई लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था भी मंदी की चपेट में आने वाली है। तो आइए आज इसी बात पे चर्चा करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ये चर्चा कर रहे हैं और बहुत से लोग तो कहते हुए घूम रहे हैं कि साहब देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, देश बर्बादी के कगार पर पहुंचने वाला है, श्रीलंका वाली स्थिति भारत में भी होने वाली है। ऐसी अफवाहें, ऐसी बातें हम रोज सुनते हैं और ऐसा भी सुनने में आया है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो वर्तमान जो सरकार है वो अर्थव्यवस्था की जो नीतियां हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था को गर्त के गहरे गड्ढे में धकेल रही हैं। ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। उन लोगों को मैं ये बता दूं कि वो या तो जो हाल ही में आए हुए आंकड़े जो हैं, ताजा जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं जिनकी मैं चर्चा अभी आप सबके सामने एक एक करके करूंगा, या तो वो उन आंकड़ों से अनभिज्ञ हैं या फिर इन आंकड़ों को जानबूझ करके वो देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते या फिर उनको पता नहीं है। तो आइए चलते हैं हम ऐसे में कुछ 4-5 बिंदु आपके सामने जो अभी हाल ही अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्रों से जो आंकड़े आए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा के बाद में आप आसानी से समझ जाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ या गर्त की तरफ। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1 पर और वो बात है भारत का जीएसटी कलेक्शन। जुलाई 2022 के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आ चुके हैं और जुलाई 2022 के जीएसटी कलेक्शन के जो आंकड़े हैं वो 28% बढ़ोतरी उन्होंने दर्ज की है और कुल आंकड़े जो हैं, कुल जो राशि है जुलाई में जीएसटी कलेक्शन की वो लगभग 1.49 लाख करोड़ की है, यानी 28% वृद्धि के दौर। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जीएसटी तभी बढ़ेगी जब कारोबार बढ़ेगा, यानी बिक्री होगी, कंपनियां माल मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में मार्केट में जब गुड्स आएंगी उनको लोग खरीदेंगे, जमकर खरीदेंगे, तभी बिक्री का ये जो जीएसटी का कलेक्शन है वो तभी बढ़ेगा। तो अगर जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है तो मैं ही नहीं, अर्थव्यवस्था का कोई भी जानकार ये अच्छी तरह से और भली भांति से समझ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंचाई की तरफ है। अब अपन बात करते हैं आईटीआर रिटर्न फाइल की। अभी 31 जुलाई 2022 आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि थी और उस दिन रविवार था। सेम लास्ट दिन, एक ही दिन 31 जुलाई को ही लगभग 73 लाख आईटीआर फाइल हुई हैं एक ही दिन में। और हम बात करें पूरे साल की तो लगभग 5.83 करोड़ आईटीआर फाइल जो हैं वो पूरे साल में हो चुकी हैं। और आईटीआर फाइल कौन करता है ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। आईटीआर की जो फाइल है, कौन लोग फाइल करते हैं, कौन उसको भरते हैं, क्या उसका इनकम टैक्स से लेना देना होता है, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी आपको है और मुझे है तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस बात को। आईटीआर फाइल का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी सही रास्ते पर चल रही है। इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो बार बार संसद में ये कह चुकी हैं कि भारत में अर्थव्यवस्था मंदी के दौर आने की कोई संभावना नहीं है। तो चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं अपन शेयर मार्केट की, क्योंकि शेयर मार्केट और अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मंदी की अवस्था में जब मंदी होती है तो शेयर मार्केट औंधे मुंह गिरा रहता है, शेयर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता। इंडियन शेयर मार्केट की अगर अपन बात करें पिछले दिनों की तो भारत का जो शेयर मार्केट है बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। और शेयर मार्केट और जीएसटी का भी आपस में कनेक्शन होता है और कनेक्शन इस तरह से है, मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझा दूं कि शेयर मार्केट में जो विभिन्न कंपनियां होती हैं अपने शेयर लगाती हैं और निवेश के लिए पैसा जुटाती हैं
और उन कंपनियों के भाव तभी बढ़ते हैं जब वो कंपनियां ग्रोथ करती हैं, और कंपनियां ग्रोथ तब करेंगी जब उनमें मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब बिक्री बढ़ेगी। तो इसको हम जीएसटी कलेक्शन के साथ भी जोड़ करके देख सकते हैं। जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, इसका मतलब बिक्री बढ़ी है, कंपनियों की प्रोडक्शन रेट बढ़ी है, और प्रोडक्शन रेट बढ़ी है तो बिक्री भी बढ़ी है। बिक्री बढ़ेगी तभी उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब मांग बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनकी अच्छी ग्रोथ होगी तो सॉरी, जब उनकी अच्छी ग्रोथ होगी तो शेयर मार्केट में उनके जो शेयर हैं वो ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे। तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जो शेयर मार्केट है, विभिन्न जो कंपनियों के जो शेयर बढ़ रहे हैं, वो कंपनियों की ग्रोथ है तभी बढ़ रहे हैं, वरना नहीं बढ़ते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत में पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कारों की जबरदस्त डिमांड बढ़ रही है, और कंपनियों के जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनके हाल ये हैं कि वो बुकिंग तो कर रही हैं, लेकिन कस्टमर्स को कार सही समय पर डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। लोगों की मांग इतनी बढ़ी हुई है एसयूवी और पर्सनल व्हीकल सेगमेंट में कि लोग धड़ल्ले से धड़ाधड़ गाड़ियां खरीद रहे हैं, और कंपनियां जो हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं। कई कई महीनों का वेटिंग पीरियड गाड़ियों में चल रहा है। कोई इच्छुक व्यक्ति अपनी मनपसंद गाड़ी लेना चाह रहा है तो उसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और यहां तक कि कुछ सेगमेंट में तो आपको 8-8, 10-10 महीने का वेटिंग पीरियड झेलना पड़ता है। आपको इंतजार करना पड़ता है कि मेरी पसंद की गाड़ी मुझे कब मिले। और ये स्थिति तब आती है जब लोगों की मांग बढ़ रही हो, लोगों की इनकम बढ़ रही हो, अर्थव्यवस्था ऊंचाई की तरफ चल रही हो। जुलाई के महीने की अपन बात करें, जुलाई 2022 में भारत में लगभग 3.4 लाख कारें बिकी हैं, जो आज तक का एक महीने का रिकॉर्ड बिक्री स्तर है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मंदी आपको किधर दिखाई दे रही है। जो लोग ये कहते घूम रहे हैं कि मंदी आ रही है, देश बर्बाद हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था गर्त के खड्डे में गिर रही है, देश बर्बाद हो जाएगा, तो वो अच्छी तरह से इन आंकड़ों को एक बार गौर से देख लें और शांति से इन आंकड़ों का एक बार एनालिसिस करें। फिर आपको पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था और प्रोडक्शन, डिमांड, बिक्री, जीएसटी, शेयर मार्केट, आईटीआर फाइल, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। तो जब कारों की बिक्री बढ़ रही है, लोग धड़ाधड़ कारें खरीद रहे हैं, तो मंदी का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपस में सब जुड़े हुए बिंदु हैं। तो मंदी कहां दिखाई दे रही है लोगों को, मेरी समझ से बाहर है। अगर आपको कहीं दिखाई दे रही है तो मुझे जरूर बताइएगा जरूर। तो चलिए सर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत का तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। और अपन जुलाई की ही बात करें, जुलाई 2022 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो 8 महीने की अपनी उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, और यह आंकड़ा मंथली सर्वे में सामने आया है। इस सर्वे को S&P ग्लोबल इंडिया का ASI कहा जाता है। इस सर्वे के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जून के महीने में ये जो आंकड़ा 53.9 का था, और जुलाई के अंत तक आते आते ये आंकड़ा 56.4 तक पहुंच गया है, यानी इसमें ग्रोथ जारी है। अब आप मुझे अच्छी तरह से बता दीजिए कि भारत में मंदी किधर दिखाई दे रही है। ये जो मैंने आंकड़े आपको पेश किए हैं, ये कार बिक्री के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, इनकम टैक्स के, और आपके शेयर मार्केट के, और प्लस जीएसटी कलेक्शन के। इन आंकड़ों में कहीं भी आपको मंदी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। ये सारे आंकड़े आपको भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी मंदी के बिल्कुल इर्द गिर्द नहीं दिखाई देंगे। ये भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं वो या तो इन आंकड़ों को पढ़ नहीं रहे हैं, इन आंकड़ों को समझ नहीं रहे हैं, या फिर उनको इन चीजों का पता नहीं है। तो इस तरह से इन अफवाहों पर, इन बातों पर, हो सकता है एक राजनीति का विषय हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आंकड़े आंकड़े होते हैं, और इन आंकड़ों को अगर हम सम्मिलित रूप से देखेंगे तो हमें ही आसानी से समझ में आएंगे। तो अपने मन से यह डर निकाल दीजिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है, और ऐसे संकेत, पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। भारतीय शेयर मार्केट, भारतीय जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, भारत के जो आपका जीएसटी कलेक्शन है, ये सारे आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले समय में तीव्र गति से बढ़ेगी और जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, वंदे मातरम।